दर्शन के 8 गुण हैं, 8 अंग जिनको कहते हैं। भावार्थ है निकांक्षी गुण का। सम्य दृष्टि निकांक्ष कैसे होता है? जैसे समस्त ही वस्तु धर्मों की अपेक्षा नहीं होती। अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए वह समस्त ही वस्तु धर्मों की जरूरत महसूस नहीं करता। वह यह मानता है कि जगत के समस्त ही जो वस्तु धर्म हैं उनके बिना ही मैं पूर्ण चैतन्य हूँ। जो अपने आप को समस्त ही जगत से भिन्न पूर्ण चैतन्य निरंतर अनुभव करता हो, तो वह अपने लिए जगत की जरूरत क्यों अनुभव करेगा? अनुभव नहीं करेगा। तो इसका स्पष्टीकरण जैसे किया था, समस्त वस्तु धर्म में जितने भी जगत के पदार्थ और उनकी पर्याय, जिन पर्यायों के प्रति अज्ञानी निरंतर आकर्षित रहता है अथवा जिन पर्यायों से अज्ञानी अरस करता है, द्वेष करता है, यह जानकर कि यह पर्याय मेरे लायक नहीं है, अर्थात अच्छी होना चाहिए, कि भीतर उस पर्याय के प्रति अरति और द्वेष होने पर भी उसकी उपादेय है। जैसे कोई खाना खाता है तो वहाँ रोटी अगर जली हुई आए वो उसे नहीं खाता, वो जल गई है, अच्छी नहीं है, तो क्या वो रोटी नहीं खाता? या वो जली हुई के स्थान पर अच्छी चाहता? इसलिए उसे उस अरति परिणाम में और द्वेष परिणाम में भी वस्तु की उपादेयता है, उसका ममत्व। इसी तरह अज्ञानी जगत के पदार्थों को सुवर्णत्व, पाषाणत्व, सोना चांदी, मकान, बंगले, जितना कुछ मैंने उसकी भी संख्या का इस पार तो नहीं, जगत के अनंत ही पदार्थ उद्गल की एक पर्याय के प्रति जिसका आकर्षण है और जो यह मानता है कि उद्गल की इस पर्याय से मेरे आत्मा को फायदा होता है, मेरा आत्मा सुखी होता है, मेरा जीवन चलता है, जिसने ऐसा माना उसने जगत के समस्त उद्गलों के प्रति अपना ममत्व स्थापित कर दिया। उसको जगत के सभी उद्गलों की जरूरत बन गई, अपेक्षा हो गई। और होता क्या है कि जगत के ये पदार्थ न तो सदा इसके पास रहते हैं और उनका जो परिणाम, उनकी जो पर्याय इसको पसंद आई है वो पर्याय भी उनमें सदा नहीं रहती है। इसलिए ऐसा विश्वास बनाकर इसने अनंत कष्ट को आमंत्रण दिया और यह विश्वास शुद्धात्मा के दर्शन से यदि टूट जाए तो यह अनंत सुखी हो जाता है। इसको अनंत वस्तुओं की दास्ता, उनकी गुलामी, उनका आकर्षण, उनके अनुसार अपनी वृत्तियों को करना, सदा ही उनमें ही अपनी वृत्तियों को लगाए रखना, यह ठीक नहीं है। इसके स्थान पर दूसरा होना चाहिए। अज्ञानी का ये जीवन है दास्ता में, यह वस्तु ये ठीक नहीं है। और क्या होना चाहिए कि इसको मेरे लायक होना चाहिए, सही होना चाहिए। भोजन से आत्मा सुखी रहता है, ऐसा अज्ञानी का मानना है। भले वो यूँ मानता हो प्रकारांतर से, भोजन से शरीर बनता है, योग्य भोजन से शरीर ठीक रहता है,
और शरीर ठीक रहने से आत्मा ठीक रहता है। और रहता हुआ देखा जाता है, लेकिन जिसे वो ठीक कहता है, आत्मा का सही पना जिसको वो कहता है, सच में तो वो पूरी दास्ता का सुख है। सुख नाम उसको दिया है ना उसने, इसलिए सचमुच तो सुख में पूरी की पूरी दास्ता है। और जहाँ दास्ता है वहाँ सुख जरा भी थोड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि इसने जिन साधनों को अपने जीवन के लिए माना है, स्वीकार किया है, वे साधन इसको मिलने वाले नहीं हैं जब ये चाहे तब। और जिस रूप में ये चाहे उस रूप में उनकी उपलब्धि कभी होने वाली नहीं है। इसलिए सचमुच तो ये सारे के सारे पदार्थ जानने के अतिरिक्त इसके काम के नहीं। और जानने में क्या जाना जाता है कि सारा जानना इसमें आ गया कि ये मेरे काम के नहीं। जानने में क्या जाना जाता है? कुछ अधिक जाना जाता है। ये अधिक जानने का प्रयत्न करता है, उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत अच्छी नहीं। लेकिन ये इतना जान लेता है जगत में बहुत है, जगत में वस्तुएं बहुत हैं, उनके परिणाम, उनकी अवस्थाएं बहुत हैं, लेकिन एक भी मेरे काम की नहीं है। बस इतना जाना तो इसमें वह 3 लोक और 3 काल का ज्ञाता सर्वज्ञ की तरह हो गया, इसमें संदेह नहीं है थोड़ा भी। इस शुतक ज्ञान में, इस अल्प ज्ञान में ये केवल ज्ञान जाग गया। अल्प ज्ञान में केवल ज्ञान करवट लेने लगा। आज जो राजकुमार जो बालक पैदा हुआ है, जो राजकुमार है, वो निश्चित रूप में राज्य का उत्तराधिकारी होगा और कोई होने वाला नहीं है। इसी तरह जिसने आत्मा को अलग थलग और पूर्ण देखा, शुतक ज्ञान का वह राजकुमार निश्चित एक दिन केवल ज्ञान लेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि शुतक ज्ञान की थोड़ी सी पर्याय में अपार क्षमता और अपार सामर्थ्य है। इसने सारे विश्व को एकदम ठुकराया है। ठुकराया में ठोकर नहीं मारी, लेकिन संपूर्ण विश्व के प्रति अपना अनंत आकर्षण खत्म किया है। जो अन्य पदार्थ और अन्य पदार्थों के जो स्वामी हैं, उन पदार्थों के प्रति जो अपनी नियत दौड़ाता है, फलित होता है, आकर्षित होता है, उसकी तबीयत खराब है, उसको अपना इलाज कराना चाहिए। असली तबीयत की खराबी यह है, धर्म में जो इलाज किया जाता है वह इस तबीयत का किया जाता है। ये बार बार मन दूसरे के प्रति चलता है, मचलता है, और दूसरे के पास इसके लायक कुछ नहीं। वो क्यों देगा? उसके पास है भी नहीं। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि जिन अचेतन पुद्गलों में सुख और ज्ञान थोड़ा भी नहीं है, यह मूर्ख ज्ञान का आगार और ज्ञान का समुद्र होकर उन पदार्थों में सुख की कल्पना करता है, उनसे अपने को सुख होना मानता है, उनको सुख के साधन मानता है, उनको सुख देने वाला मानता है। इससे बड़ी मूर्खता होगी लोक में भी नहीं हो सकती। इतना बड़ा मूर्ख है यह आत्मा। कौन? कि जो ज्ञान का आगार है, ज्ञान का समुद्र है। इस तरह समझ भी नासमझ हो गई है। समझ का ढेर है आत्मा, लेकिन वो समझ वाला भी इतनी बड़ी नासमझी कर रहा है, पशु भी नहीं करता है ऐसी नासमझी। सड़क पर पड़ा हुआ कोई पदार्थ यदि उसके खाने लायक नहीं है तो वो नहीं खाता है। और अचेतन पदार्थों में तो सुख का नाम निशान भी नहीं है, क्योंकि वह उनका स्वभाव ही नहीं, वह उनका गुण और धर्म ही नहीं है। जगत के पदार्थ जिनको हम जड़ और चेतन कहते हैं, उनके स्वभाव और उनके गुण धर्म अलग अलग होते हैं, होते अनंत हैं सब में, लेकिन
सबके गुणधर्म। आत्मा का गुणधर्म ज्ञान और आनंद है। पुद्गल का गुणधर्म मूल तत्व है, स्पर्श रस गंध और वर्ण है। स्पर्श रस गंध और वर्ण जहाँ पाया जाए वहाँ ज्ञान भी तलाश नहीं करना और सुख दुख भी तलाश नहीं करना। तो सीधी है बात नहीं। पाषाण का चूरा हो, श्वेत पाषाण का चूरा, तो दिखने में शक्कर जैसा लगता हो लेकिन उसमें मधुरता तलाश नहीं करना। बालू के कणों में तेल तलाश नहीं करना क्योंकि वहाँ नहीं पाया जाता है। इस तरह अचेतन पदार्थों में सुख तलाश नहीं करना। जिनके पास सुख नहीं है, बिल्कुल नहीं है, था भी नहीं, होगा भी नहीं, वे आत्मा के सुख की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? किसी का एक संपन्न घर नष्ट हो जाए, है ना, कुछ न रहे पास में, और फिर वो एक मुनि महाराज का सहारा ले, यार मेरा दिवाला चुका दो तो बहुत अच्छा है। तो महाराज क्या करें? हमारे पास तो एक नया पैसा भी नहीं है, तू दुकान भूल गया, तुझे पता नहीं है, हम कैसे चुका सकते? हमारे पास कहाँ है? इस तरह आत्मा के सुख का दिवाला ये सारे अचेतन पदार्थ मिलकर नहीं चुका सकते क्योंकि उनके पास वह है ही नहीं। वे उसकी व्यवस्था कर ही नहीं सकते हैं। आत्मा को करने के लिए सिर्फ काम इतना सा है कि जिसमें अनंत काल बीता, कि उसको इतना मान लेना था कि जितने भी मेरे नज़दीक के संयोग हैं और इनमें मुझे सदा से ही सुख की कल्पना चली आई है, मैं अपनी सुख की कल्पना को समेट लेता हूँ और कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनमें सुख नहीं है तो भरना हो अथवा आगे ये कोशिश करना हो किसी तरह इनसे सुख मिल जाए, ये नहीं करना था। कितना सा काम करना था? जगत के पदार्थ जहाँ के तहाँ रहने हैं, उनको वहाँ के वहाँ रहने देना है। उनके किसी भी कार्य में इसका कोई अधिकार और हस्तक्षेप नहीं है। आत्मा अंगुली नहीं हिला सकता है। ये झूठ है कि आत्मा अंगुली हिलाता है, ये हिलती है अपने आप ही। जगत में स्वाधीन काम नहीं होते, सभी स्वाधीन होते। जब स्वाधीन काम होते हैं तो अंगुली ये आत्मा के अधीन क्यों? ये आत्मा के अधीन क्यों? अंगुली ये नहीं हिलना जानती, जानती मैंने हिल नहीं सकती, जानती नहीं है पर हिलती है। ये भी पता नहीं मैं हिलती हूँ, ये अंगुली को पता नहीं पर हिलती है क्योंकि यह स्पंदन इसके स्वभाव में, इसके स्वरूप में है। इसमें क्रियावती शक्ति नाम का गुण है, शक्ति है इसमें, क्रियावती ये है इसमें। तो आत्मा को हिलाने की क्या जरूरत पड़ी? वैसा भी तो आत्मा ही हिलाता है, देखो। और आत्मा चला जाए तो फिर ये नहीं हिलती, इसका हम क्या करें? आत्मा तो हिलाता नहीं है क्योंकि आत्मा का धंधा यही है कि वो अंगुली हिलाए और कुछ काम नहीं रहा उसके पास। ये भगवान सिद्ध क्या करते होंगे फिर? भगवान सिद्ध जो बिना शरीर के बैठे हैं और भगवान अनंत जो शरीर सहित हैं, क्या वो अंगुलियां ही हिलाया करते हैं अथवा बोला करते हैं? क्या करते हैं? ये तो एक के होने पर दूसरे में कोई काम होने का यह अर्थ नहीं है कि वह काम उसके द्वारा किया गया है। साथ साथ हो भले ही दो पदार्थों में, लोक में ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। जैसे एक हारमोनियम बजाने वाला वो गाता है, उधर हारमोनियम भी चलता है, हारमोनियम भी चलता है। तो सच में तो वो हारमोनियम क्या उसकी तरह गा लेता है? अगर ये कुछ काम उसमें करता हो तो फिर वो हारमोनियम भी इसकी तरह गा ले, क्योंकि ये तो गुण धर्मों का स्थानांतर करना मानता है ना, तो वो गा ले इसकी तरह से। गाता है? नहीं गाता है, पर इसके हिलाए बिना नहीं हिलता है ना, ऐसा मोटा प्रश्न है। लेकिन जब वो नहीं हिलता है तब भी वो हिलाता है क्या उसको? जब उसका हिलना बंद हो जाता है, उसमें कोई खराबी हो जाती है तो फिर ये हिला लेता है। शरीर जो जन्म से इसको मिला है उसकी कौन कौन सी क्रिया पर ये अधिकार रख लेता है?
किसी क्रिया पर नहीं कर पाता है। शरीर की अपनी एक सुनिश्चित दिशा है, यह अपनी उस दिशा में बिना राग के, बिना ज्ञान के गतिमान रह चलता है। बिना ज्ञान के और बिना राग के ये गतिमान रहता है। इसके चाहे कितने ही उपाय किए जाएं, आत्मा तो अनंत उपाय करता है, लेकिन शरीर की अपनी सुनिश्चित दिशा कभी भी घूमती नहीं, परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि शरीर की दिशा जैसी होती है, जो होती है। आत्मा के विकल्प उस तरह के होते रहते हैं, लेकिन आत्मा के विकल्पों से शरीर की का दिशा निर्देशन होता ही नहीं। इसलिए भले ही आत्मा के रहने पर शरीर की अनेक प्रकार की चेष्टा हो, लेकिन उस चेष्टा का नियामक, उसको उत्पन्न करने वाला, उसका कारण, उसका साधन आत्मा नहीं। तो शरीर जिसमें जो काम करने की योग्यता, शक्ति नहीं होती, उसको सारा जगत मिलकर भी उस कार्य में प्रेरित नहीं कर सकता। ये एक सिद्धांत, प्रिंसिपल। अध्यापक पढ़ाता है, लड़के पढ़ते हैं। पढ़ाना मैंने विद्या देना, विद्या देना, विद्या दान तो कहलाता है, लेकिन क्या विद्या देता है वो? प्रोफेसर नहीं देता है। उसकी विद्या तो उसी के पास है, और उस समय उसका अपनी विद्या में परिणमन होता है। ये लड़कों के दिमाग में होता है, किसमें होता है परिणमन? अपनी विद्या में, अपनी योग्यता में ना। वो किसी प्रश्न को हल करता है तो उसका परिणमन कहाँ होता है? उसके ज्ञान में होता है। वह तो सिर्फ अपने ज्ञान में परिणमन करता है, और उधर उन बालकों का ज्ञान भी स्वयं अपने भीतर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार परिणमन करता है और ग्रहण करता है, क्योंकि समान ग्रहण नहीं होता। यह एक अकाट्य प्रमाण हुआ। प्रोफेसर यदि पढ़ाता है तो सबको समान विद्या का ग्रहण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, किसी को बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मूर्ख प्रोफेसर ये मानता है कि मैंने पढ़ाया। और जब एक बालक का पिता उसको कहता है कि ये मेरा बालक, इसको कुछ नहीं आया, पूरे वर्ष कॉलेज गया, तो मैं क्या करूं? ये पढ़ता ही नहीं। फिर आप पढ़ाते किसको हो? पढ़ने वाले को पढ़ाते हो, नहीं पढ़ने वाले को पढ़ाते हो? किसको पढ़ाते हो? मैं पढ़ने वाले को पढ़ाता हूँ। तो फिर क्या पढ़ाया आपने? जहाँ अपने मान को थोड़ा भी आघात लगता है तो वहीं जीव निकल जाता है, बदल जाता है। पहले कहता है मैं पढ़ाता हूँ, देखो मेरा रिजल्ट कितने परसेंट, ये परसेंट क्यों लगा? अगर तुम पढ़ाते हो रिजल्ट में 99% भी हो तो परसेंट क्यों लगा है? तुमको पढ़ाना चाहिए ना। तुम विद्या दान करते हो, लेकिन होता नहीं है। पर यह बात होती हुई देखी जाती है। वस्तुओं की अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी नियत परिणाम शक्ति से ये प्रोफेसर पढ़ाता है, और जो बालक हैं वे विद्या को अपने भीतर उत्पन्न करते हैं। जब पढ़ाता हो तो जिसकी बिल्कुल दिमाग नहीं है उसको पढ़वाओ, जिसके दिमाग ही नहीं बना है, जो पागल जैसा है, उसको पढ़ा सकेगा? इसलिए नहीं पढ़ाता है। सारी दुनिया में अंधाधुंध व्यवहार चल रहा है। व्यवहार चले उसका झगड़ा नहीं, लेकिन उस व्यवहार के अनुसार विश्वास भी प्रवर्तित होते हैं। वह बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ है। इसी तरह शरीर के साथ आत्मा है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर की विविध प्रकार की, विशेष प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, लेकिन शरीर में आत्मा रहने पर भी उसकी वे चेष्टाएं समाप्त होती हुई देखी जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा उनका नियामक तब हो जाता है, चुप हो जाता है। नहीं मरता है तब आत्मा मरता है, मैंने मरा नहीं अभी, तो उसमें आत्मा है ना। वैसी चेष्टाएं हैं जो जीवन भर करता था। भीतर इच्छा है नहीं, मैं बोलूं बोलता नहीं, मैं चलूं चलता नहीं, मैं हिलाऊं हाथ को पैर को तो हिलता नहीं, मैं ठीक हो जाऊं तो ठीक नहीं। और मैं के स्वर में बोलता ही नहीं है, मानता है कि मैंने यह
मैंने ये मिट्टी ऐसा मानता है, लेकिन क्या होता है? इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है या नहीं? शरीर को जब तक आत्मा के विकल्पों के साथ चेष्टा करना था तब तक उसने किया, वह भी उसका एक सुनिश्चित क्रम था, सुनिश्चित मार्ग था। अब इसने अपना रास्ता बदला है। दो यात्री साथ साथ किसी एक जगह तक चले साथ साथ, इसके बाद दोनों बोले अब अपना अलग अलग हो जाएगा, गाड़ी बदल जाएगी। इसका अर्थ क्या कि एक दूसरे के कारण थे? वो साथ साथ यात्रा करते थे, तो क्या एक दूसरे के कारण यात्रा करते थे? आत्मा के तो अनंत विकल्प शरीर से एक काम कराने के लिए व्यर्थ जाते। अनंत विकल्प करे तो एक काम शरीर से नहीं होता ही नहीं। इसका वियोग क्यों हो? शरीर का वियोग क्यों हो? अगर आत्मा इसका नियामक हो, नियंत्रण करने वाला हो, इसका वियोग क्यों हो? इसमें व्याधियां क्यों हो? लेकिन अत्यंत अत्यंत आत्यंतिक स्वतंत्रता शरीर के एक एक अणु की है। शरीर में खून भी अपन ही बनाते हैं खून अपन बनाते हैं? नहीं बनाते। क्या करते हैं फिर अपन? शरीर में अपन करते क्या है? कुछ इसका पता तो चलेगा, इतना इतना तो हम कर लेते, तो उसी को चैलेंज कर देते हैं आचार्य, तो तुम पहले गिना तो दो हमको, इतना इतना तो हम जरूर करते हैं साहब। तो ठीक गिनाओ, तो दो चार तो गिनाओ, एक गिनाओ, आधी गिनाओ, इतना तो हम कर लेते हैं शरीर का। श्वास ले लेते हो, श्वास लेते हो, हर जगह जाकर बात बाधित होती है। श्वास लेना वो कोई आत्मा का काम आरस्ते से सब अपने अपने परिणाम शक्ति से है, और कोई उपाय दूसरा, कोई दूसरा विधान जगत में नहीं है। इतनी स्वतंत्रता जहाँ जीव को अपने ज्ञान में निश्चित हो जाए तो वह बहुत निर्भर हो जाता है। उसका कर्तृत्व सिमटता है, जगत वहीं का वहीं रहता है, जगत की व्यवस्थाएं वही रहती हैं, कर्तृत्व सिमट जाता है। सचमुच मैंने किया नहीं और न मैं कर सकता हूँ, और मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि इसको करने से मुझे कुछ मिलता। मैं स्वयं इतना हूँ कि मुझे इनमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो क्यों करेगा? कौन मूर्ख होगा जो ये देख लेगा कि अचेतन जगत के पास मेरा कुछ नहीं है और मेरे पास मेरा संपूर्ण है। मुझे जितना कुछ मिलना है तो जो मुझे चाहिए, और वो मुझे बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा अपने भीतर से मिलना है, क्योंकि वह वहाँ है और इनमें बिल्कुल नहीं है, इनसे मुझे मिलना नहीं है, मुझे लेना भी नहीं है। ऐसा जानने वाला इन पदार्थों के प्रति अपने कर्तृत्व के आग्रह को तोड़ देता है और बहुत निर्भर हो जाता है। व्यवस्था जहाँ की तहाँ रही, व्यवस्था वही रही, चौका बंद नहीं हुआ, खाना बंद नहीं हुआ, प्रातः काल से सायंकाल तक घर में जो क्रियाएं चलती हैं वे चलती रही, लेकिन आत्मा ने उनका चलाना नहीं छोड़ा। मैं चलाता हूँ ये मानना छोड़ा। वो तो पहले भी इसके माने बिना ही चलती थी, पहले भी इसके विकल्पों के बिना ही वे चलती थी, लेकिन इसने क्या किया है? मर्म है ये बहुत बड़ा। जितनी कुछ चेष्टाएं, जितनी कुछ क्रियाएं घर में और जगत में चलती हुई दिखाई देती है, अज्ञान दशा में आत्मा ये मानता था कि मैं नियामक व्यवस्थापक व्यवस्था करता हूँ, और तब ये क्या सोचता है कि मेरे अभाव में क्या हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी चिंता इसके सिर पर है। जहाँ इसने अपने स्पष्ट और निर्मल ज्ञान में वस्तु के स्वरूप को, स्वभाव को देखा, भीतर से देखा, तो इसने यह जाना कि इसके भीतर जो शक्ति है वही सक्रिय है हर समय, और उसी से ये काम हो रहा है। मुझे भ्रम था कि मैं करता हूँ, इतना हुआ, निर्भर नहीं हुआ। कौन मूर्ख होगा जो निर्भर नहीं होगा? ऐसी विचित्र कला है। करना कुछ नहीं रहा, जीव को करने का आग्रह है, इसलिए वो क्लेशित होता है। करना कुछ नहीं रहा, सारे संयोग वे के वही हैं। नरक में नारकी को संयोग वे के वही हैं,
इसने नरक के संयोगों को नहीं पलटा, इसने अपने विश्वास को पलटा और कुछ नहीं किया। इसीलिए अज्ञानी को धर्म पसंद नहीं आता। वो कहता है इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें क्या हुआ, इसमें किया क्या, करना कहाँ हुआ। करना तो मैंने हाथ पैर टूटे उसका नाम करना कहते हैं, खून सूखे उसका नाम करना है, हड्डियां गल जाएं उसका नाम। अभी हड्डियां गलें और आत्मा को सुख मिले, कैसी बेवकूफ़ी है ये। हड्डियां गलने पर तो उन हड्डियों का चूरा हो गया, उसमें से सुख आएगा। क्या विचित्र है नहीं। एक विद्यार्थी पढ़ाई तो नहीं करे, उपवास करे, अगर निश्चित पास होगा, देखता हूँ कैसे पास होगा। ये मरेगा पास होगा, फिर उसमें से आता है। तेरी जो विद्या है उसमें से आती है, उपवास में से तेरी विद्या आती है। ये गलत विधि क्यों स्वीकार की है तूने। विश्व की व्यवस्था में कुछ करना ही नहीं है, लेकिन केवल उनके प्रति हमारे ज्ञान में जो विकृति है उसको सही कर लेना है। ज्ञान ही सही करना है, विश्व को सही नहीं करना है। किसी वस्तु को जानने में भ्रम हो गया, तो ये प्रतिज्ञा कर ले कि अब जो भ्रम हुआ वही बना ले रहूंगा मैं तो इसको। तो वो चाहे अनेक जन्म धारण कर ले, उसको अपना ज्ञान बदलना पड़ेगा, वस्तु नहीं बदल सकती। वस्तु बदलेगी। किसी जौहरी को पान के पीक में मानव का भ्रम हो गया। पान का पीक होता है बिल्कुल लाल है, और मानक भी लाल रंग का। देखा दूर से तो मानक पड़ा है और लाखों रुपए की कीमत है। भ्रम हो जाए तो पहले तो उसको उठाएगा, तभी क्या होगा। एक तो ये अच्छा, अब अगर वो इस जिद पर उतर जाए कि मैं तो इसको मानक बनाकर रहूंगा, क्या होगा। और इसके स्थान पर यदि वह अनेक जन्म धारण करके भी उसको मानक बनाने की चेष्टा करे तो वो तो बनेगा नहीं। इसके स्थान पर सरल विधि यह है कि ये उसको पान का पीक माने तो आराम हो जाए। कितना सीधा विधान है। इसी तरह वस्तु के धर्मों में, वस्तु के परिणामों में सम्यक दृष्टि को कुछ करना नहीं है। अज्ञानी करना चाहता था, करना मानता था, वहाँ करना होता नहीं था, लेकिन वह निरंतर इस भ्रम के कारण और आग्रह के कारण प्रचंड आकुलता को भोगता था, और ज्ञानी को वो आकुलता समाप्त हो गई है। इतना सुंदर विधान धर्म का, इतना सरल सुखद विधान, जहाँ वस्तु को हिलाना तक नहीं, शरीर में पसीना तक लाना नहीं, आवे तो इनकार करना नहीं, तो आएगा वो। शरीर है तो आ जाएगा, जो कुछ भी होगा। गलना है शरीर को तो गलेगा, और उसको स्वस्थ स्थिति में चलना है तो चलेगा। इसको तो सिर्फ अपने उस ज्ञान को और विश्वास को समेटना है कि मैं इसका कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में असंख्य प्रयोग करके देखे कि इसमें जब जब कुछ हुआ तभी तभी मेरे भीतर विकल्पों का एक तूफान आया, विचारों का तूफान आया, लेकिन मेरे वे विचार इस शरीर की उस स्थिति को थोड़ा भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ये मानता है कि मैं उंगली हिला लेता हूँ तो पेट के दर्द को नहीं मिटा सकता, नहीं मिटा सकता। वो भी तो वही है, पेट का जो दर्द है वो भी तो शरीर का ही परिणाम है, जिसने उंगली हिलाई। अच्छा तुमने नहीं हिलाता हूँ, मैंने चुप कर दिया इसको, अच्छी बात। तो तू इस पेट के दर्द को चुप कर दे, ऐसा कर, दर्द उठा न तेरे को, तो ऐसा कर मत हो, अभी नहीं, अभी काम है मेरे को, थोड़ा ऑफिस जाना, अभी नहीं, बात को आना। होता है नहीं। कितने विकल्प करे, कितने विचार करे तो वो रुक जाए, नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जो गति है, उसका जो एक एक चरण, एक एक कदम, उसका चप्पा चप्पा निश्चित है। इसको बदलना बिल्कुल नहीं है, इसमें आराम है। कहने से क्या होता है, लेकिन कहने से क्या होता है कि आप कहना क्यों मानते हो, खाली कर लो ना। कहने की है बात केवल, लेकिन इसमें जीव को धर्म लगता नहीं। हम ये मान लेंगे नहीं नहीं हम कुछ नहीं करते, जैसे क्या हुआ वो तो वही हुआ, वो तो वही हुआ, हमारे किए बिना तो हुआ ही नहीं। अरे वो तेरे करने से होता ही नहीं था ना, लेकिन तो कितने प्रयोग, एक्सपेरिमेंट तो कर। एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करता जीवन में, ये तो प्रत्यक्ष है कि करे ना। कि शरीर की जो स्थिति है ये तो नजदीक का है ना, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि आत्मा पहले पैदा हो गया बाद में पैदा हो।
अथवा ये पहले हो गया और आत्मा बाद में, ये दोनों दोनों साथ ही, ये तो निकटतम है ना, इसके प्रति तो पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक भी चेष्टा पर इसका अधिकार बिल्कुल नहीं है। ऐसा जानने वाला वह सुखी जीवन का प्रारंभ कर लेता है, उसका अनंत भार समाप्त हो जाता है, उसकी अनंत आकुलता समाप्त होती है, उसको विश्व के आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। जो लोग पहले अनाचार करते थे, डाकू थे, और जब उन्होंने आत्मसमर्पण करके कोई व्यवसाय शुरू किया तो उनको उसके प्रति आकर्षण रहा, समाप्त हो गया ना। हाँ, इसी तरह है अनंत ही जगत के पदार्थों के प्रति अज्ञान दशा में जो आकर्षण था, आत्मा का दर्शन कर लेने पर और यह जान लेने पर कि सचमुच आत्मा तो कुछ भी करने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसको जगत का काम करना हो तो वो जगत का काम करे या अपना आनंद भोगे, दोनों में से क्या करे, क्या करेगी? आनंद का, सुख का जो दह, अनंत शक्तिमय दह जो भीतर पड़ा है, ये तो केवल उसका ही भोग करे और कोई विधान दूसरा नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को समस्त ही वस्तु धर्मों के प्रति, बहुत सुंदर है ये वाक्य, बहुत ही बढ़िया है। समस्त ही वस्तु धर्मों के प्रति, हमारे घर में साधारण भोजन बनता हो, पड़ोसी की यहाँ रोजाना व्यंजन बनते हो, अमृत बनता हो, भात बनता हो, उसकी गंध भी आती हो, तो हमारा धर्म क्या? हमारा तो उसका भात चुराएं, क्या करें? चुपके से जाकर उसका अमृत पिए, क्या करें? अब वो भला आदमी कहलाता है। ये क्या करता है? ये पुद्गल में होने वाले जो परिणाम है वो अमृत, और क्या होता है? आम का रस क्या है? वो किसका धर्म है? वस्तु का धर्म नहीं। भात क्या है? वो पुद्गल का धर्म नहीं। अब उसको भला आदमी कहेंगे जो निरंतर उधर ही लगी रहती होगी, जिसके कान उधर, जिसकी आंख उधर, जिसका मन उधर, निरंतर। चूके ये कभी ये सब चले जाए तो ये तरीके हैं। इस तरह अज्ञानी का मन हमेशा उन वस्तु के, पुद्गल के धर्मों के प्रति लगा रहता है, कब मिले यह मुझे। इसलिए अज्ञानी मान बदनियत होता है, चाहे कितना ही बाहर से धर्मात्मा, ये सच्चे धर्मात्मा की बात है। बाहर से तो कुछ भी हो, कैसा ही भले ही अपना रूप रंग बनाए, जो कुछ भी करता हो, बाहर की तो कोई कीमत जैन धर्म में नहीं है। लोक में उसकी पूरी कीमत है और धर्म में उसकी जरा भी कीमत बाहर की, क्योंकि ये शरीर कुछ करे तो इससे आत्मा को क्या मिलने वाला है? और आत्मा को मिलेगा क्यों? शरीर जो कुछ भी करे, शरीर मिट्टी हो जाए, आत्मा का मोक्ष हो जाए। शरीर कहेंगे देखो मैं तो तुम्हारी सहानुभूति में राख हो गया, तो उसका मोक्ष हो जाए आत्मा, कैसे हो जाए? इसलिए समस्त वस्तु धर्मों के प्रति वह स्नेह रहित, आकर्षण रहित, प्रीति रहित, ममत्व रहित होता है। यह उसका स्वस्थ स्वभाव है। उसकी तबीयत ठीक हो गई है यह औषधि लेने से। और अज्ञानी की तबीयत तो हमेशा ही खराब है। अज्ञानी देखेगा, देखिए कोई करके तो बताओ, तू भूखा रह के तो बताओ, कोई भूखा रह के शरीर को भूखा रखते हो। ये शरीर जब जाने को होता है तो इसको रख तो लो, तो इतना तो करो। ऐसा क्या करते हो? इससे जाने क्यों देते हो? ये चला क्यों जाता है? वो ये चला ही जाता है, तो हमारी ताकत कम है इसलिए चला जाता है। वो ताकत बढ़ाओ ना, लेकिन और एक आध तो ऐसा ताकत वाला बताओ जिसने रख लिया हो। ये अनंत काल में एक भी तो उदाहरण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ये सब असंभव बातें हैं, झूठ है, बिल्कुल होता ही नहीं। वस्तु में जो स्वभाव होते हैं उनका परिणमन अवश्य होता है। आत्मा का स्वभाव शरीर को टिकाना हो, तो फिर कम से कम एक शरीर को हमेशा टिकना चाहिए था, नहीं टिकता है। भले ही आत्मा के साथ शरीर की चेष्टाएं अनेक प्रकार की देखी, प्रथम तो देखी नहीं जाती है, क्योंकि आत्मा में कुछ और प्रकार की वृत्ति होती है, शरीर में कुछ और प्रकार की वृत्ति होती रहती है। इसलिए कहा उनका मेल भी नहीं, बिल्कुल बेमेल। मन वचन काय की चेष्टाएं तीन है ना। जो मन है वो तो आत्मा का है, जो वचन और काय है वो पुद्गल के। तो जैसा मन में होता वैसे ही वचन में होता, या वैसे ही काय में होता।
अगर ये एक पदार्थ है और ये तीनों अगर एक ही आत्मा के गुण और धर्म हैं, अंग हैं, अवयव हैं, तो उन तीनों में परिणमन तो होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। एक ही है अगर, तो फिर एक पदार्थ फिर एक पर्याय होती पूरी। इनमें न्यारा न्यारा कैसे होता है? मन में चल रहा है छप छल और बाहर से सफेद बगुला है, एक है नहीं। अगर तीन नहीं है तो इनके तीन विपरीत परिणाम नहीं हो सकते, लेकिन ये सब होता है। इसलिए ये आग्रह अथवा ये शंका बार बार करने लायक नहीं है कि शरीर में आत्मा रहता है तभी तक शरीर में ये सब बातें होती हैं, इसलिए हम तो शरीर को ही इसका कर्ता और करने वाला मानते हैं। ये बात इसलिए झूठ है क्योंकि आत्मा के रहते भी शरीर के वे परिणाम समाप्त हो जाते हैं और आत्मा चाहता रहता है। बोलना बंद हो जाता है पैरालिसिस में, ये बोलना नहीं चाहता, ये बोलना चाहता, ये कोई तत्व दूसरा है, वही है ये तत्व दूसरा नहीं लगता। बोलना चाहता है, बोल पाता है तो ये अलग हुआ नहीं उससे। अब बोल निकलता नहीं निकलता ना, और ये चाह करता है। ये जो चाह कौन से रंग की होती है? चाह का रंग कौन सा होता है? चाह इच्छा होती है ना, इच्छा का रंग कौन सा है? कौन सा रंग विमल जी? इच्छा का रंग नहीं होता, क्यों? इच्छा का पर होती तो है, ये तो पक्की है ना बात। इच्छा का रंग नहीं है लेकिन इच्छा होती है तो इच्छा वाला पदार्थ वहां होना चाहिए, उसको हम आत्मा कहते हैं। नाम कुछ भी हो इसी के जगह उसका नाम कुछ भी रखा जाए, लेकिन जहाँ वो कार्य हो रहा है तो वहां पर उस कार्य का करने वाला कोई पदार्थ है ना या नहीं है? तो है। उस पदार्थ को जैन धर्म आत्मा नाम देता है, उसको जीव कहता है, उसको कुछ भी सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, कुछ कहें ना। एक बार तो उसे जड़ कहें तो भी झगड़ा नहीं। उस आत्मा का नाम यदि हम जड़ रख दें तो झगड़ा नहीं, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि वो जानता है। तो क्यों जड़ नाम दे जब उसका नाम चेतन ही चला आ रहा है? तो नाम बदलने से क्या फायदा? नाम तो वो बदलता है कि जिसको अपना नाम बुरा लगता है। फिर माता पिताओं ने नाम रख दिया, जैसे कोई भी अब वो कहता है मैं तो ज्यादा पढ़ लिख गया और अधिकारी हो गया बड़ा, तो अब ये कचोरीमल नाम अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा ना, तो वो फिर अपना नाम रखता है कोई वीरेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार। और आत्मा का तो सार्थक नाम है चेतन, क्योंकि वो प्रति समय चेतता है और जानता है, इसलिए उसका नाम बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पर नाम में चीज नहीं होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। नाम में वस्तु नहीं होती है। आत्मा नाम जो है, नाम ये जो हम नाम लेते हैं, बोलते हैं या मन में उस आत्मा का नाम विचार करते हैं, उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा से अलग रहता, नाम से आत्मा का अनुभव नहीं होता, भाव से आत्मा का अनुभव। कोई किसी वस्तु का नाम नहीं जानता तो उसको उसका अनुभव नहीं होता। नाम नहीं जाने से पहले नाम जाने, तत्वाद ले, है नहीं ऐसा? जो है वो उस तत्वाद को बराबर आ जाता है और उसी को असली अनुभव कहते हैं, नाम को अनुभव नहीं कहते। इसलिए सम्यक दृष्टि को वस्तु धर्मों की वांछा नहीं होती। और अन्य मतावलंबियों की बात ही तो आई थी न कल। धर्म तुरंत जहाँ एक कल्पना आगे न सरक सके, वस्तु स्वभाव का विचार करते करते, ईश्वर जीव और जगत का विचार करते करते कल्पना थम जाए, आगे न सरक सके, वह एक धर्म बन जाता है, वह एक दर्शन बन जाता है। जहाँ सर्वांग उसका चिंतन नहीं हो पाता, जहाँ एकांग चिंतन होता है, क्योंकि अज्ञान है और अपने पास पूर्व का कि सत्य की जो परंपरा है वो परंपरा नहीं है और हमको वो स्वीकार नहीं है। इसलिए जहाँ जाकर हमारे ज्ञान की कल्पना थम गई, बस इतना ही है और कुछ नहीं, वही एक दर्शन बन जाता है। इसलिए दर्शनों की असंख्यता है, ये तो खाली चलते हैं नाम। उनका भी उसको आदर मैंने उनकी सत्यता में विश्वास, आदर मैंने अनादर नहीं, ग्लानि नहीं, द्वेष नहीं, अरति नहीं, तो उनकी सत्यता में सम्यक दृष्टि का विश्वास,
नहीं होता है। इससे कितना बढ़िया होता है काम, कितना अच्छा काम होता है इससे कि सम्यक दृष्टि का मन समस्त ही कल्पित और मिथ्या मान्यताओं के प्रति सिमट जाता है। ये लोक में जैसे इस तरह की चर्चा होती है कि अमुक धर्म का कोई वक्ता आया है, बहुत बढ़िया प्रवचन करता है, तो जिसको ये ज्ञान है अथवा कि सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ हो, लेकिन कम से कम ये जानता है कि सत्य यही है और यही है। सत्य के स्थान ऐसे नहीं होते कि आधा यहाँ रहे आधा कहीं दूसरी जगह रहे। तो वह उस बात को सुनकर अगर उत्तर न भी दे तो फिर अपने मन में तो ये जानता ही है कि वहाँ जाकर क्या सुनना है, वहाँ जो सुनाया जाएगा वो मुझे यही मालूम, इसलिए मुझे सुनना नहीं। वहाँ जो सुनाया जाएगा वो मालूम है कि नहीं इसे, कि जितना सुनाया जाएगा वो सबका सब झूठ ही होगा, उसमें सत्यता नहीं हो सकती। कोई भी जैसे एक साधारण कंपाउंडर हो और वो अपने आप को बड़ा बड़ा चिकित्सक घोषित कर दे, लेकिन जो जानने वाला है वो तो जानता है, वो अपनी बड़ी व्याधि लेकर उसके पास कैसे जाएगा, मरना होगा तो जाएगा। इस तरह समस्त ही जगत की कितने आकर्षण और कितनी ये व्यर्थ की धमाल सम्यक दृष्टि को समाप्त हो जाती है। ये तो सुनो तो सही कि क्या सुनूंगा, लेकिन बोलो क्या गीता का इतना बढ़िया प्रवचन तो क्या सुनूंगा मैं, मुझे सुनना ही क्यों सुनना नहीं है कि जितना सुनना था वो सब मैं सुन चुका हूँ और मुझे तो मिल चुका है, इसलिए मुझे क्या सुनना है। जैसे एक जौहरी हो और वो ये जानता हो तो दुनिया के जितने कीमती रत्न हैं अच्छे से अच्छे वो तो सब मैं खरीद चुका हूँ और मेरे पास है। अब कोई दूसरा अगर बात करता है तो क्या कहेगा, सुना ना, ठीक है, देख, नहीं है किसी के पास, वो तो केवल मेरे ही पास है। कोहनूर हीरा, जैसे कोई यूँ कहता है कि ये कोहनूर हीरा मेरे पास भी, तो कोई विश्वास करता? तो कोहनूर हीरा तो दुनिया में केवल एक ही है और वो अन्य किसी के पास नहीं है। इस तरह शुद्ध चैतन्य का कोहनूर ज्ञानी के पास होता है, इसलिए उसे इमिटेशन के प्रति आकर्षण नहीं होता। समस्त ही वस्तु धर्म और उन वस्तु धर्मों के अज्ञान में उत्पन्न होने वाले जगत के अनेक विश्वास जिनको धर्म के नाम से पुकारा जाता है, सम्यक दृष्टि को उनके प्रति सत्यता का विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो सुखी रहता है। यह बात सुखी रहता क्योंकि उसके मन की अनंत चंचलता उस शुद्धात्मा के सत्य का दर्शन करने से हो जाती है, इसलिए सुखी होता है। जितनी चंचलता है विकल्पों की वो ज्ञान के अनिर्णय में होती है। जहाँ ज्ञान ने ये निर्णय किया कि विकल्प स्तंभित हो जाता है, स्तंभन होता है, विकल्पों पर नियंत्रण हो जाता है, इसलिए उसका जीवन सुखमय होता है।